HSSC चेयरमैन साहब आज एक इंटरव्यू देते हैं भाई। जैसा कि मेरे ख्याल से सभी को पता भी लग गया होगा भाई, आज बहुत ही खुशहाली का दिन है जो उन्होंने जानकारी दी उसके हिसाब से भाई। तो भाई बात बहुत ही खुशी की है। सारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा HSSC CT ग्रुप सी के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है भैया। ठीक है भाई, तो कैसे कुछ क्या क्या बात कही है, तो उन बातों पर आज विचार करेंगे भाई बहुत ही अच्छे से। ठीक है भाई, बहुत ही गुड न्यूज है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई चैनल ने। ठीक है, तो भाई बात स्टार्ट करते हैं कैसे क्या रहा है। तो राम राम अभी सारा का अपने चैनल TDS पे भाई। ठीक है भाई, कई दिन तक वो लाइव भी आया था 2-3 बजे। ठीक है, अब कल या परसों भी। ठीक है, एक के बात कहे थे भाई, बातचीत चल रही है कैसे क्या एग्जाम का केरा होगा। सिर्फ एक बात कही थी भाई, एग्जाम बहुत जल्द होंगे। जितने भी अपने सूत्र थे, गुप्त सूत्र जो भी है भाई, सबका अपना अपना डाटा लेने का तरीका हुआ है, अपने अपने सोर्सेज हुए है। ठीक है, एक के बाद को थे भाई, सबसे पहले रिजल्ट बहुत ही जल्द घोषित करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में क्या है, जनवरी में जो पुराना सीटी है उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी भाई। ठीक है, और फिर दूसरी बात मैंने नू कही थी भाई, ग्रुप डी पर बहुत जल्द काम करेगी सरकार। ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस इस चीज पर तो बहुत ही जल्द होंगी चीजें। सीटी थोड़ा लेट हो सके, लेकिन ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस ये भर्ती बहुत ही जल्द कराएंगे भाई। तो कैसे के इन चीजों पर बातें कही है भाई, सारी बातें कति खोल कर बताऊंगा कति एक एक चीज ने। ठीक है भाई, तब भाई चीज ऐसी है, एक तो सबसे पहले ये बात कही गई है भाई, कोई भी बच्चा किसी भी बहकावे में आके अपनी तैयारी ना छोड़ो भाई कति भी। वैकेंसी आऊंगी भाई, जबरदस्त वैकेंसी, एक से एक बेहतरीन वैकेंसी आऊंगी। ठीक है, जो भाई बढ़िया वैकेंसी चाहता हो कम एफर्ट्स में भाई, हरियाणा में नौकरी लागना सबसे आसान काम है भाई। ठीक है, बाहर सेंटर में जाके देखोगे भाई, बहुत ज्यादा बाहर सेंटर में भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप लोग कदे जो भाई तैयारी करता है उससे पूछ कर देखियो, हरियाणा में बहुत आसान है भाई लागना। और इस बार चेयरमैन साहब ने खुद बोला है भाई, ऐसी ऐसी बेहतरीन वैकेंसी आओगी आप सोच नहीं सकते भाई। वो तो मेरे साथी है भाई, उस दिन के गुमराह कर रहे हैं बच्चा ने, अकबल्या भाई तैयारी मत करो, पेपर ना लेते, केस हो रहा है इन भर्तियां पे, ये हो रहा है वो है, कट ऑफ आई जाओगी तरह नंबर ना हो, ये वो भाई। मतलब बालका इतने गुमराह कर रखे है बालक, बस पूरा दिन यूट्यूब पे या फिर कोई जानकार सिर्फ एक के बात कहते रहो, मेरा नंबर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाऊगा, कट ऑफ पर मेरा पार हो जाएगी, पेपर होंगे, सिर्फ इन चक्कर में पड़े रहे। अगर जो भाई बालक समझदार थे वो तैयारी करते चले गए भाई, उनकी तैयारी आज कल पेपर करा लो भाई, उनकी तैयारी बेस्ट मिलेगी और वे सिलेक्शन लेकर दिखा देंगे। ठीक है, उस दिन तो जिस दिन तभी वीडियो बनाऊंगा एक के बात कह रहा था भाई, अब भाई तैयारी मत छोड़ो रहा कोई भी भाई, किसे कितने नंबर बन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जिसने तैयारी कर रखी थी, जो पेपर में बैठा था ठीक ठाक, जिसने अपनी नॉलेज थी, सबका नंबर आ जाएगा। वैकेंसी इतनी आओगी, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों। पहली बात है, एक एक वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाई भी थी पहले, उस टाइम पे बालक ने सोचा भाई मैं फाक रहा है, ये है कम सब्सक्राइबर है ना भाई। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी थी कितनी बेस्ट थी। यूट्यूब पे लाइव आया था, जिन भाइयों ने लाइव देखा था, जो लाइव पर जुड़े थे, उन देख के बात की थी ग्रुप डी की बहुत जल्दी करेंगे, सीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आऊगा। ठीक है भाई, क्योंकि उसका कारण भी मैंने आप लोगों को तो बता दिया, पुराने सीटी की वैधता जो वैलिडिटी है वो खत्म होने वाली है। ठीक है भाई, इफ जो चेयरमैन साहब ने भाई मेन मेन बातें बताई है, वो सिर्फ एक के बताई है भाई, बहुत ही जल्द हम सीटी के रिजल्ट पे काम करेंगे, मतलब सीटी का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे भाई। सीटी का बहुत ही जल्द नहीं करेंगे, 10-15 दिन महीने में तो कर ही देंगे, जो कि हमने भाई यूट्यूब पर लाइव आकर भाई बताई भी थी भाई, महीने के लास्ट में या दिसंबर में भाई रिजल्ट 100% आ जाएगा। अब भाई देखो, बड़े अधिकारी है, इन्होंने ही सारे काम करने हैं, चेयरमैन साहब है HSSC के। ठीक है, इनको ही सब कुछ करना है। जब ये आगे एक चीज की पुष्टि कर रहे हैं, आप लोगों के सामने एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखो सच्चाई है, ऐसी बात तो है नहीं। देख मारे वर्गे जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनावा, जिन्हें जो भी सोर्सेज हो भाई, वे कुछ ना कुछ कहीं तक जो रिपोर्ट मिला है उनके आधार पर आप लोगों के सामने कुछ बतावा है। ठीक है भाई, पहले क्या करता भाई, तैयारी कर लो, इन चीजों में मत बढ़ो। ठीक है, रही बात भाई मेरे साथी नॉर्मलाइजेशन की, पूछे नॉर्मलाइजेशन भाई कति पहले बता दी थी, जहां तक ख्याल है 21% का लाग सके है। ठीक है, हाँ एक बात जरूर होगी भाई, कोई भी फॉर्मूला लागू भाई, किसी के भी साथ धोखा नहीं होगा, गलत नहीं होगा भाई। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये था भाई, भाई सभी को सम्मान करना, ठीक है, समानता प्रदान करना, इक्वलिटी हमारा मौलिक अधिकार है भाई, सभी को पता है इस चीज का। ठीक है, इस चीज का भाई सबने पता। 26-27 जुलाई को पेपर आया था, बहुत बार ये बातें दोहरा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, 26-27 जुलाई को आया था भाई।
26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग ये मुश्किल थी। 26 की मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही मुश्किल थी, ठीक है। और जो 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग ये आसान थी, और 27 की मॉर्निंग बहुत ज्यादा आसान थी। तो इसलिए भाई 26 की मॉर्निंग के सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, फायदा मिलेगा 26 की मॉर्निंग को। जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो हुआ 27 की मॉर्निंग को, ठीक है भाई। इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। फिर चेयरमैन साहब ने क्या बोलते हैं उसके बाद भाई, उसके बाद की जानकारी आप लोगों को सिर्फ इतनी बता देता हूँ। उन्होंने कहा है हम जल्द ही ग्रुप डी का सीटी भी लेंगे भाई, ठीक है। सभी को पता है ग्रुप डी का अलग से एग्जाम होता है, जो केवल वही ही सिलेक्टिंग मार्क्स होते हैं उसमें ही, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब सेकंड पेपर नहीं होता, जैसे अपना ग्रुप सी में प्री होता है और फिर मेंस होता है। ग्रुप डी के लिए एक ही सीटी होगा, वही फाइनल होगा भाई, ठीक है भाई। तो उसके लिए बहुत ही जल्द ये वो सीटी ग्रुप डी वाला करवाने जा रहे हैं भाई, ये भी उन्होंने बोला है भाई, ठीक है। अब उन्होंने बोला है ऐसे पब्लिकली, अब भाई देखो इन्होंने बोला है कोई भी पब्लिकली ऐसे अधिकारी तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ इन चीजों की पुष्टि है या फिर स्टिकता है इनमें, जब भी आप लोगों के सामने ये चीज भाई बोली गई है। भाई जिस दिन भी लाइव आउन था एक के बाद कहने लग रहा था उस दिन तक भाई ग्रुप डी का बहुत जल्द करेंगे। बहुत सारे साथी थे जिनके मैसेज आए थे भाई ग्रुप डी का कह रहा है, ग्रुप डी का कह रहा है, क्योंकि भाई बहुत सारे साथी है। एक तो जो क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी की कुछ एज वगैरह का मैटर है, या फिर बहुत सारे साथी जो प्री में से ही मार्क्स नहीं ले पाए किसी भी वजह से भाई, ठीक है। वो बेचारे क्या करेंगे भाई, ग्रुप डी उनका एक मेन रास्ता रह गया, ठीक है भाई। तो बहुत सारे भाई मैसेज आ रहे थे, तो मैंने आपको लोगों को ये इन चीजों के बारे में पहले ही बता दिया था भाई कि ग्रुप डी का बहुत ही जल्द करेगी सरकार भाई, ठीक है। इब अधिकारी ने जो अपने चेयरमैन के साहब कहते सीधे एक और बात भाई कहने लग रहा था कति लाइव आ गए। अब चेयरमैन साहब को एक बार लाइव जरूर आना चाहिए भाई, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन दे सके कि भाई ऐसे ऐसे बात है, शांति बनाए रखो, सभी बच्चे अपनी स्टडी करते रहो, किसी के बहकावे मत आओ, और अपनी पढ़ाई पर नियमता बनाए रहो भाई। पढ़ाई करोगे वो आपके काम आओगे, एग्जाम आज नहीं तो कल जरूर होंगे, या फिर कुछ ना कुछ रीजन जरूर बताओ भाई साहब डिले होने का। यह बात भाई बोल ली थी कति, शायद चेयरमैन साहब ने बात सुन गई भाई, ठीक है। कैसे भी कर लो, कुछ भी लगा लो, इसमें जो भी मंत्र मुंतर था जो भी था, चेयरमैन साहब तक वह बात चली गई थी भाई। परसों भी बात है, परसों लाइव आ रहा था, किससे ने भी भाई ने पूछ सको जो जुड़ा था, ठीक है। तो किसी भी मैंने बोल रहा था भाई चेयरमैन साहब को लाइव आकर एक जरूर घोषणा, या फिर बच्चों को जरूर मोटिवेट करना चाहिए भाई, कोई भी भाई, क्योंकि भाई बच्चे डिमोटिवेट बहुत हो रहे हैं। और बच्चों को डिमोटिवेट बाहर निकालने के लिए, उनकी पढ़ाई रेगुलर करने के लिए चेयरमैन साहब को जरूर लाइव आना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देनी पड़ेगी, ताकि बच्चे तैयारी शुरू कर सके, ठीक है भाई। कोई भी यूट्यूबर कितना ही बड़ा हो भाई, कुछ भी हो, लेकिन 100% टिकता जब है जब कोई अधिकारी ही आके बातचीत करे। तो बच्चे एक और भाई सबसे बड़ी बात, ठीक है, चेयरमैन साहब ने एक और बात बोली है भाई इन सब चीजों के साथ। सबसे पहली बात करी थी ग्रुप डी का बहुत ही जल्द सीटी कराओगे, उसके बाद इन्होंने बोले सीटी प्री का भाई बहुत ही जल्द रिजल्ट लेके आओगे। पोर्टल पर कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई है, कोई भी साथी अगर इस बारे में पूछेगा तो पोर्टल वोर्टल की कोई इतना कोई जिक्र नहीं हुआ भाई, ठीक है। जो तीसरी भाई मेन बात करी है चेयरमैन साहब ने आगे, वह भाई यह बात थी, अब भाई इस बार ग्रुप सी टी में जो ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था प्री का, इसमें जो मेंस में होंगे ना भाई बहुत सारी वैकेंसी और बेहतरीन बेहतरीन वैकेंसी होगी। ऐसी वैकेंसी की आप सोच भी नहीं सकते भाई। ड्रीम जॉब है आप लोगों के लिए, मतलब समझ सको भाई, जो मेरे साथी बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते थे ग्रुप सी में जो बड़ी वैकेंसी है, उनके लिए भाई बिल्कुल ही आसान फॉर्मेट में पेपर होगा भाई। बहुत ही कम कंपटीशन रहेगा सेंटर के मुकाबले, ठीक है। तो बहुत ही आसान है लगना। तो जो मेरे साथी है भाई तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी मत छोड़ो रही कति, मैं कहूँ बस छोड़ो मत तैयारी भाई, बहुत ही बड़ा मौका है, तैयारी छोड़ दी तो मौका छोड़ दिया भाई। और भाई यो चीज 100% है, उस दिन का एक के बाद कहूँ था भाई तैयारी करते रहो, पेपर आज नहीं तो कल होंगे। हम आप उस चीज में कुछ नहीं कर सकते, करना आयोग ने है, सब कुछ आयोग ने करना है, हम सिर्फ वेट कर सका और अपनी तैयारी कर सका है। तैयारी नहीं होगी तो हमारा कोई धर्म नहीं रहेगा भाई, क्योंकि तैयारी बिना स्टूडेंट अधूरा, और तैयारी नहीं होगी तो क्या एग्जाम होना, चाहे एग्जाम कल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। अब बाय चांस जिनकी तैयारी नहीं है, जो इसी चक्कर में रह रहे थे मेरा होगा नहीं होगा, पेपर होंगे कि नहीं होंगे, उनके लिए बाय चांस अगले महीने पेपर हो जाता है, तो वो क्या करेंगे पेपर में, कुछ नहीं करेंगे भाई। और तैयारी सिलेक्शन उसका होगा भाई जो उस दिन तक रेगुलरिटी बना रहा था अपनी स्टडी में। पहले भी यह बात कर रहा जब तक बुरे लग गए भाई, कहते हुए हाँ ये रोज यह बात कह दे वह पते की बात कहूँ हूँ भाई, थोड़ी चीज जानू हूँ, मुंह तो है नहीं में वीडियो बना दूं, सब कुछ है भाई, ठीक है। पर्सनली बातें नहीं करना चाहता, ना तो सब कुछ
तब भाई ठीक है, जो हमने कही थी भाई कति लाइव में जो आगे बोलिया था, एक एक चीज भाई पार गई है। ठीक है, सबसे पहले गई थी ग्रुप डी का, हरियाणा पुलिस का साथ साथ होगा, मतलब कहने का है बहुत ही जल्द होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह आ गई थी रिजल्ट भाई ग्रुप सी का जो प्री पेपर हुआ था 26-27 जुलाई में, उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में भाई वो आ जाओगा। ठीक है, तीसरी एक और बात कही थी, अगर चीजें डिले हो रही है, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं भाई, जरूर हो रहे हैं भाई, जिस बच्चे के पास अगर कोई टारगेट नहीं होगा, टारगेट डेट नहीं होगी, तो वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएगा। सारी चीजें को तो ओपनली बोली थी भाई, लाइव मार्क है। ठीक है, तो किसी भी अधिकारी को, किसी भी को क्या भाई, चेयरमैन साहब को खुद ही आ गए एक लाइव कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, वो एक्स के जरिए देवे या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट डाल रहा है भाई जिससे बच्चों तक वो संदेश पहुंच जाओ, और पहुंच भी जाओ भी चेयरमैन साहब है। ठीक है, जिससे वो बच्चे भाई मोटिवेट हो जाए, क्योंकि हम कह देंगे, आप कह दोगे, या फिर कोई भी यूट्यूब पर टीचर होगा, कितना ही बड़ा टीचर होगा, वो कह देगा ना भाई बहुत जल्द होंगे, तो बच्चे एक के बाद समझेंगे ना यार ये तो झूठ बोल रहा है, बस वीडियो बनाने के चक्कर में ये वो। ठीक है, खुद चेयरमैन साहब ही आगे कह देंगे तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा ने भाई पढ़ाई छोड़ दी है तकरीबन भाई, बच्चे बच्चे पढ़ाई में वही लग रहे हैं जो सीरियस है, जो या फिर सेंटर की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पेपर होंगे यहाँ देने, क्योंकि पैटर्न समान है भाई। ठीक है, थोड़ा हरियाणा जी के एक्स्ट्रा, नहीं तो भाई सेम पैटर्न है सारे का। ठीक है भाई, तो ये फिर ये और यह बात एक और, तो यह बात मैं पिछले 2-3 दिन तक लाइव वालना रहा था, लगातार आया हूँ, लगातार एक के बाद कही थी चेयरमैन साहब को आना चाहिए, कुछ भी ऐसा करना चाहिए भाई जिससे बच्चों तक उनका जो है वो नोटिस वगैरह ऑफिशियल नहीं तो बोल का कुछ ना कुछ ऐसा मतलब विचार अपने दे देवे, ताकि बच्चे समझ जाओ कि हाँ भाई ये चीज है, क्योंकि खुद चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, तो बच्चा ना 100% विश्वास हो जाएगा। तो भाई चेयरमैन साहब ने ये बात सुन ली, आगे हमारी लाइव में आ गए, और उन्होंने आज आ गए कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा लो, लाइव कॉन्फ्रेंस में लगा लो, या फिर किसी भी माध्यम से यार बच्चों तक पहुंचनी चाहिए बस सूचना। ठीक है, वह पहुंच गई भाई, सारे बच्चे मोटिवेट है, सिर्फ एक ही बात बोली है भाई, किसी की बहकावे में मत आओ, और भाई अपनी तैयारी करते रहो, वैकेंसियां बहुत ही अच्छी अच्छी आएगी इस बार, सिटी में बहुत ही बेहतरीन वैकेंसियां आएंगी भाई, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो भाई पहले ही कहा करता भाई, हर रोज एक के बाद कहा करता भाई, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी मत छोड़ो। ठीक है भाई, देखो भाई पॉजिटिव न्यूज है, खुद चेयरमैन साहब ने चीज बोली है, तो कुछ ना कुछ तो देखो सच्चाई है ही। मारे वर्ग या कोई और यूट्यूबर वर्ग बोलता तो आप थोड़ा बहुत शक करते कि भाई मुंह बना रहा है, तो मुंह बस वीडियो पे अपने व्यूज व्यूज अपनी लाइक के चक्कर में बना रहा है। नहीं भाई, खुद चेयरमैन साहब की बात है, सबने सुन भी ली होगी। ठीक है भाई, ये है भाई जो मेन बात पर मुद्दा है, ये चीजें आप लोगों के सामने शेयर करनी थी, ताकि बहुत मेरे साथी जिनके पास वो वीडियो नहीं पहुंची होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से वो चीज सुन ले भाई। ये भाई मेन चीज यह है दोस्तों, अपनी तैयारी कैसे की करनी है भाई, जिस भी भाई ने तैयारी कर रहा है जो भी, ठीक है, सबसे पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करो, रोज के 2 मॉक टेस्ट कम से कम लगाओ, और उनको इतना एक्सप्लेन करो भाई दोस्तों कि उसमें कोई कमी ना रह जाए, आप अपनी तैयारी को पहचान सको, अपने स्कोर को पहचान सको, अपनी टाइमिंग को पहचान सको। ठीक है, मॉक टेस्ट होना चाहिए अच्छे लेवल का, अगर तैयारी कर रहे हो किसी बैच पे, तो तैयारी भी अच्छे लेवल के टीचर पे होनी चाहिए भाई। 2 रुपए के कम के चक्कर में बेकार बैच मत लियो भाई, टाइम भी बर्बाद होगा, तैयारी भी खराब होगी, टाइमिंग भी खराब होगी, स्कोर भी खराब होगा, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, पहले बताऊं। ठीक है भाई, तो अपना जीतते भी तैयारी करो, बढ़िया करियो, और भाई अपने चैनल पे भाई तैयारी कराऊंगे, कति बेहतरीन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाओगा, इतना अच्छा पढ़ा जाओगा, आप इससे बढ़िया तैयारी कितने हो भी नहीं सकती। जिस बालक ने पढ़ रखा है, तैयारी करवाऊंगे पॉइंट टू पॉइंट, एग्जाम की डायरेक्शन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया, 100% भाई अच्छे मार्क्स आऊंगे अगर यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे। एक और भाई सबसे बड़ी बात, एक और इन्फॉर्मेशन थी, वो यह थी भाई, चेयरमैन साहब ने ये भी बोला है भाई, जैसे ही प्री का रिजल्ट हम दे देंगे, बहुत जो कि बहुत ही जल्द देंगे सीईटी प्री का, उसके बाद तुरंत बाद ही भाई ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट आएगी उसका पूरा एग्जाम कैलेंडर बना दिया जाएगा भाई। ठीक है, ताकि बच्चे इस चीज़ की कन्फ्यूजन में न रहे, जैसे पहले से अब चल रहा है भाई, बच्चे ये सोच रहे पेपर पेपर वगैरह कब होगा, कब क्या होगा, बच्चे तैयारी में मतलब अभी तक मतलब दिक्कत आ रही है उनको तैयारी करने में। ठीक है, किसी बच्चे के सामने शेड्यूल होना भाई, तो तैयारी करने का अलग ही मजा है। ठीक है, तो चेयरमैन साहब ने ये भी बोला है भाई, हम पेपरों का पूरा ही शेड्यूल दे देंगे। ठीक है भाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये चीज़ कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, चीज़ें धीरे
देरी से हो रही है, लेकिन भाई बच्चों के हित में हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ही प्लस पॉइंट है भाई बच्चों के लिए। इस चीज़ को समझोगा वही स्टूडेंट समझेगा भाई, जो तैयारी कर रहा है दिन रात लगन से कर रहा है, वो इस चीज़ की महत्वता भी समझ लेगा। तो भाई बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है यार। अब भाई एक एक तरह से आप लोगों का पूरा ही एक, जैसे एक नोटिस आता है ना भाई सभी वैकेंसियों का, ऐसे ही एक नोटिस निकाल देंगे सभी वैकेंसियों के लिए भाई, ताकि बच्चा अच्छे से तैयारी कर सके, ताकि शेड्यूल का पता हो, टाइम का एक मतलब एक फिक्स उनके पास डाटा हो कि भाई इस टाइम तक मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है भाई, फिक्स टाइम होने का बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ भाई यही होती है कि उसको भाई तैयारी करने का पता होता है, कब मुझे एक्सेलरेट करना है, कब मुझे स्लो चलना है, कब मुझे धीरे धीरे करना है, या कब मुझे कैसे तैयारी करनी है, सभी चीज़ें याद रहती है भाई। तो नोटिस शेड्यूल निकाल देंगे, ये भी बात गुड न्यूज़ है भाई। ठीक है भाई दोस्तों। तो भाई ये सारी थी आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज। बस जितनी भी गुड न्यूज आवे है या फिर जो भी न्यूज आवे है एचएससी से जुड़ी हुई, हम आपके सामने शेयर कर देते हैं समय रहते। देखो न्यूज और जगह से मिल जाती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट होता है भाई किसी इंसान पे, ठीक है, उसके माध्यम से सभी भाई अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देना चाहे है। ठीक है भाई, वही इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने शेयर करी है। भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। पहले बताऊँ इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगे, मतलब देखो पूरा वो तो है नहीं भी हम क्लास लेकर रहे ना पैसे ले रहे हैं भाई किसी से कि भाई कोई बैच वैच बेचना हमने, लेकिन हाँ पॉइंट टू पॉइंट और एग्जाम के डायरेक्शन से शॉर्टकट में इतना स्टडी मटेरियल आप लोगों को दे देंगे। अगर भाई एग्जाम में बैठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा भाई, उसमें से आप एग्जाम कवर 100% कर लोगे। जिसकी ठीक ठाक सी भी तैयारी है भाई वो भी यहाँ से पढ़ सकता है। बेस्ट तैयारी कराऊंगे भाई। ठीक है भाई, कोई भी भाई या मत सोचो कि भाई कदे ये हो जाए वो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो भाई हर जगह से बेस्ट चीज पढ़नी पड़ेगी, कोई फर्क ना पड़ता भाई। दुनिया मंडी पड़ी है तैयारी करना भाई दोस्तों। भाई जितनी भी बातें बताई है सिर्फ पॉजिटिव वे की बताई है, जो सच में पॉजिटिव वे में आज आई है। रियल चीज लेकर आया अगर भाई, बिना वैसी चीज बिना बात के या फिर बिना रीजन के कोई भी बात ना बता अगर भाई, प्रूफ आपके पास है, खुद चेयरमैन साहब ने ये चीजें बोल के बताई है। भाई बात पॉजिटिव थी और 100% खुशी की बात है। सारी चीजें होंगी उन बच्चे के लिए जो सीरियस है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फल मिलेगा भाई। ठीक है, आज फिर कह देता हूँ, जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है और जो एक वो है जो बरसाती मेंढक है, जब उसने लागा पेपर होंगे या फिर जब लागा उसने ये वो जो भी चीजें होंगी, वो जब तैयारी करना लगेगा तो उसकी भूल है भाई, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो बालक तैयारी कर रहा है कंटिन्यू, उसका 100% सिलेक्शन होगा भाई, यार लागेंगे भी वही बच्चे। ठीक है भाई, वैकेंसी इतनी ना आती है कि भाई जितने 10 लाख फार्म भरा के 10 के 10 लाख वैकेंसी फिर सारे लागेंगे, ना ना भाई। लागेगा वो है जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, जिसके मन में लगन है, जिसने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है भाई, उस दिन का बिना बात के बहुत सारे बच्चे हैं जो कट ऑफ की वीडियो देखते फिर है, मेरा होगा ना होगा, रिजल्ट कदा होगा, या वीडियो देखते फिर है। रिजल्ट में भाई मेरे तो इतने नंबर है, कौन सा के नाम है इसका परसेंटाइल मेथड लागेगा, कौन सा मेथड लागा नॉर्मलाइजेशन के लिए, ये बात ढूंढ रहे हैं उस दिन के ना भाई। पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये टाइम पास करने वाले बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। ये भी गुड न्यूज जो भी हम लोगों ने मिली है, ये देखते या वीडियो देखते हुए पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है भाई, ये लेकिन वे जो उस दिन के बच्चे जो उस दिन के लेकिन ये जो बच्चे उस दिन के पढ़ने लग रहे थे भाई, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। उनके उनकी तरफ से चाहे कल ही पेपर करा लो भाई, वो जब भी सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है भाई, तो गुड न्यूज की बात थी भाई, इसलिए आप लोगों के सामने यह वीडियो बनाई है। ठीक है भाई, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दियो चैनल ना भाई 100%। ठीक है, और भाई कति तैयारी कराओगे बहुत अच्छे से, कोई भी भाई ये मत सोचे सब्सक्राइबर कम है तो ऐसी ऐसी तैयारी कराओगे, ना ना भाई। ठीक है, रुपया में बैच नहीं बेचते, अगर रुपया का लालच होता जब हम ऐसी वैसी वीडियो बनाते हैं। भाई सारी न्यूज आप लोगों को दे ली है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी, बात इस प्रकार थी। अब भाई पेपर होने वाले हैं, जो भाई सीरियस नहीं था वो भी हो जाओ भाई, जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है भाई अपनी तैयारी कर लो रही। ठीक है, जिसके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं वो भी तैयारी कर लो भाई, कोई किसी के बहकावे में ना आवे। चेयरमैन साहब ने बोला है वैकेंसी बहुत सारी है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वैकेंसी है, तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है भाई, बहुत सारी चीजें है, कोई भी भाई अपने आप को हल्के में ना ले। ठीक है भाई, जिस भाई ने कति सीरियस होगा, जो लगन तब काम कर रहा है पढ़ रहा है, तो वो हमारे तक जुड़ भी सके भाई, ऐसी बात ना है। ठीक है, और जिस भाई ने कोई फर्क है ना पड़ता इन चीजा है, उसका सिर्फ मजे लेने का या फिर उसका सिर्फ टाइम पास करने का वे होया करे या मकसद होया करे, उसने भाई यही चीज करनी है, उसका कोई बताने की कोई मतलब उसके उसके साथ कोई हिसाब ही नहीं भाई, उसका तो बताने का या फिर उसका समझ में ही नहीं आवे ये चीज। ठीक है भाई, तो अपना भाई जी करे तो सब्सक्राइब करियो ना, तो ना सी कोई दिक्कत ना है।
राम राम अभी सारा का। आशा करूँ सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, सबके घर परिवार में सब सुख शांति से रह रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो राम राम अभी सारा ने।